बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज विद्युत धारा वाले चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं ओम का नियम। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में हमने देखा था, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग और धारा के बीच में संबंध निकाला था। फिर हमने अपवहन वेग और विभवांतर के बीच में संबंध निकाला था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम का नियम और ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा ओम का नियम, लेकिन आज हम उसकी व्युत्पत्ति भी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं ओम का नियम क्या कहता है। ये ओम का नियम तो बच्चों, ओम के नियम के अनुसार किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, यदि उस चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें। तो भौतिक अवस्थाएं जैसे उस चालक तार की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उस चालक की प्रकृति और उस चालक का ताप, अगर ये सब चीजें अपरिवर्तित रहती हैं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I होता है। लेकिन कंडीशन मैंने क्या बताई, भौतिक अवस्थाएं कैसी रहनी चाहिए, अपरिवर्तित। तो हम इसे लिखते हैं V इक्वल्स टू RI, जहां R एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। यानी R इक्वल्स टू हो गया V अपॉन I। तो मैं ओम का नियम यहां लिख भी देता हूं। इस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, जबकि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार या ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उस चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और मैंने आपको बताया था भौतिक अवस्थाएं कौन सी हैं। तार के लिए भौतिक अवस्थाएं ये कौन कौन सी हो जाएंगी, ध्यान रखना जरूरी है। तार की या चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप और तार की प्रकृति। अगर ये भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं तो हम कह सकते हैं कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर धारा का मान बढ़ेगा तो उस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी डायरेक्टली कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैंने किससे हटाया, R से हटाया, जिसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका मात्रक आप जानते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक अगर हम देखें तो वो आएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। और इसे हम ग्रीक सिंबल, ग्रीक के प्रतीक चिन्ह ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। तो इस तरह से हम आसानी से ओम के नियम को समझ सकते हैं।
तो अब हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, देखते हैं किस तरह से होती है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो बच्चों अब हम यहाँ ओम के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। तो हमने धारा और अपवहन वेग के बीच संबंध निकाला था, तो हम लिख सकते हैं धारा तथा अपवहन वेग के मध्य संबंध से हम जानते हैं होगा I बराबर NE/AVD होगा। और यहां I/A अगर मैं निकालूं तो I/A की वैल्यू होती है J, A को नीचे भेजा तो ये होगा NE/VD। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। इसी तरह से विभवांतर और अपवहन वेग के मध्य संबंध हमने निकाला था VD बराबर E टॉ V अपॉन ML। और इसको अगर मैं विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखूं तो E टॉ अपॉन M इंटू E, क्योंकि हम जानते हैं E इक्वल्स होता है V अपॉन L। तो ये इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम। तो इक्वेशन नंबर समीकरण 2 से VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं समीकरण 1 में अगर मैं VD का मान रखूं तो आप देख सकते हैं यहां आएगा J इक्वल्स टू NE, और मैं पहले विद्युत क्षेत्र वाला मान रख रहा हूं E टॉ अपॉन M इंटू E। तो यहां से J इक्वल्स टू हो गया NE² टॉ अपॉन M इंटू E। यहां अगर आप ये देखें, अगर चालक का ताप कांस्टेंट है तो N इलेक्ट्रॉन घनत्व, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, V शांति काल और M ये सभी चीजें कांस्टेंट होंगी। तो यहां NE² टॉ अपॉन M बराबर नियतांक है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट सिग्मा के इक्वल होता है, यानी सिग्मा इक्वल्स टू NE² टॉ अपॉन M। और ये जो सिग्मा होता है इसे कहते हैं हम विद्युत चालकता, चालक की विद्युत चालकता। तो J इक्वल्स टू लिखा जा सकता है सिग्मा E। और मैं इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये लिख सकते हैं J वेक्टर इक्वल सिग्मा E वेक्टर। तो ये हमारे पास संबंध आ गया J और E के बीच में। तब हम आगे चलते हैं, इसे दे देते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 से अगर देखा जाए तो हम इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को सिग्मा लिखेंगे। तो J इक्वल्स टू सिग्मा E, और हम जानते हैं E इक्वल्स टू होता है V अपॉन L। J इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं V अपॉन L, और J को हम लिख सकते हैं I अपॉन A। तो यहां से I इक्वल्स टू लिखा जा सकता है सिग्मा A अपॉन L इंटू V लिखा जा सकता है। इसी तरह से इसे मैं थोड़ा सा परिवर्तित करके लिख देता हूं, V इक्वल्स टू लिख सकता हूं सिग्मा L अपॉन A इंटू I। इसको मैंने इधर गुणा कर दिया तो सिग्मा L L I अपॉन सिग्मा A। अब यहां आप देख रहे हैं 1 अपॉन सिग्मा जो है, यानी चालकता, विद्युत चालकता का व्युत्क्रम जो होता है उसे हम उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं इसे V इक्वल्स टू रो L अपॉन A इंटू I, जहां रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा। रो क्या कहलाती है? चालक की प्रतिरोधकता।
प्रतिरोधकता कहलाती है। तो इस रो को हम लिख सकते हैं 1/सिग्मा, यानी 1/सिग्मा की जो वैल्यू थी हमारी वो NE² थी, तो हम रो को लिख सकते हैं M/NE²। तो ये हमारे पास आ गई चालक की प्रतिरोधकता। इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? विद्युत चालकता का व्युत्क्रम चालक की प्रतिरोधकता कहलाती है। तो यहां से अगर आप देखें तो एक चालक के लिए अगर उसकी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं तो रो, एल और ए ये कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो V इक्वल्स टू RI, जहां R इक्वल्स टू रो L अपॉन A हो जाएगा, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और ये सारी चीजें कांस्टेंट होने पर इस समीकरण से हम लिख सकते हैं V समानुपाती I। तो यही कहलाती है ओम के नियम की व्युत्पत्ति, यानी प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं इसे, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो यहां R को क्या कहेंगे हम? चालक का प्रतिरोध। मैंने बताया भी था अभी, चालक का प्रतिरोध। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से हम एक चालक के लिए ओम के नियम की व्युत्पत्ति को समझ सकते हैं। तो ये जिस सिद्धांत से मैंने ओम के नियम की व्युत्पत्ति की है, इसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आपको यहां ओम का नियम और ओम के नियम की व्युत्पत्ति समझ में आ गई होगी। इस ओम के नियम की व्युत्पत्ति के दौरान हमने कुछ अलग अलग भौतिक राशियां पढ़ी, जैसे विद्युत चालकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं प्रतिरोधकता की बात करूं, इसे हमने रो से व्यक्त किया था और रो बराबर था हमारा 1/सिग्मा, यानी चालकता का व्युत्क्रम, विद्युत चालकता का व्युत्क्रम चालक की प्रतिरोधकता कहलाती है। ये इसके लिए एक पॉइंट मान सकते हैं। और मैंने लिखा था दूसरे पॉइंट में R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है। यहां से अगर मैं रो की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो रो इक्वल्स टू लिखा जा सकता है RA अपॉन L। इसे प्रतिरोधकता के साथ साथ हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वांटिटी है प्रतिरोधकता। तो यहां से अगर आप देखें तो एकांक लंबाई वाले चालक तार और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उस चालक की प्रतिरोधकता कहलाती है। तो इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी एकांक लंबाई के तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही चालक की प्रतिरोधकता कहलाती है। यानी किसी चालक की लंबाई कितनी है? एकांक लंबाई है और चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक है, तो ऐसे चालक का जो प्रतिरोध होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? चालक की प्रतिरोधकता कहेंगे। तो यहां से देख भी सकते हैं L एकांक है और A भी एकांक है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो मैं लिख सकता हूं रो इक्वल्स टू R। अगर यहां से हम मात्रक की बात करें, प्रतिरोधकता के मात्रक की, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं का मात्रक। तो हम जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो मैं लिख सकता हूं ओम। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो यहां मीटर से मीटर कटेगा तो यह आएगा
ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ध्यान रखेंगे क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। यहां अगर मैं बात करूं रो की, तो ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहां ये बात ध्यान रखेंगे कि रो का मान उस चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो रो का मान उस चालक के ताप पर निर्भर करता है और उस चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस बात का फिर से ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि प्रतिरोधकता का मान उस चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता का मान चालक के ताप और उस चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी अलग अलग जो तार होंगे, अलग अलग जो चालक होंगे, अलग अलग जो चालक तार होंगे, उन सबकी प्रतिरोधकता कैसी होगी, अलग अलग होगी। जिनकी प्रकृति कैसी है, सबकी तारों की अलग अलग है, तो उनकी प्रतिरोधकता भी अलग अलग होती है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि प्रतिरोधकता का मान चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। फिर किस पे करता है ये, उस चालक के ताप और चालक की प्रकृति पर। प्रतिरोधकता का मान चालक के ताप और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आपको ये इक्वेशन देख के ऐसे लग रहा होगा यहां रो की वैल्यू एल और ए पर डिपेंड कर रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की क्वांटिटी है कि इनसे आर इस तरह से प्रभावित होगा। अगर हम इनके मान चेंज भी करते हैं तो आर इस तरह से प्रभावित होगा कि रो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रतिरोधकता का मान चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो आई होप आप लोगों को ओम का नियम और ओम के नियम की व्युत्पत्ति समझ में आई होगी। हम इन भौतिक राशियों की चर्चा अभी अपने अगले वीडियो में भी करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और बार बार देखें, जिससे आपको वीडियो समझ में आएगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा।